कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे। लेकिन उसी रात हस्तिनापुर के महल में एक राजा विजय का उत्सव नहीं मना रहा था, वह रो रहा था। वह था धर्मराज युधिष्ठिर। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। टूटे हुए रथ, धरती पर पड़े योद्धा और रक्त से लाल कुरुक्षेत्र। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अपने ही कुल के सैकड़ों वीर। युद्ध जीत लिया था, लेकिन किस कीमत पर? युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या यह सच में विजय है? हमने अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधवों को मार डाला। ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसकी नींव अपने ही परिवार के रक्त पर खड़ी हो? महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन युधिष्ठिर को एक बात समझ में आ रही थी, और वही बात इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उनका सबसे बड़ा शत्रु कौरव नहीं थे, बल्कि उनका अपना मन था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, अगर हम पहले ही राज्य की इच्छा छोड़ देते तो शायद इतने वीरों का रक्त धरती पर न बहता, न भीष्म गिरते, न द्रोण मरते, न कर्ण का अंत होता। उनकी आवाज कांप रही थी। तभी युधिष्ठिर ने वह निर्णय लिया जिसने पूरे राजमहल को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस राज्य को त्याग दूंगा, मैं वन चला जाऊंगा, क्योंकि जिस विजय में अपनों की लाशें बिछी हो, वह विजय नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। और उसी क्षण धर्मराज युधिष्ठिर को यह समझ आ गया, सबसे बड़ा राज्य सिंहासन नहीं होता, सबसे बड़ा राज्य होता है अपने मन पर विजय। कुरुक्षेत्र का युद्ध धरती पर समाप्त हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर का असली युद्ध अब शुरू हुआ था अपने ही मन के भीतर। और यही है महाभारत की सबसे गहरी सीख।